पिछले कई वर्षों से एक बात नोटिस कर रहा हूं कि भगवान बुद्ध हो या संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो या बौद्ध धर्म और बौद्ध प्रतीकों से जुड़ी हुई चीजें हो, हमारे देश के जो राजनेता हैं, विशेष तौर पर जो दलित राजनीति करते हैं, वो लगातार ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें जो जातियां हैं, जाति व्यवस्था है, वो सबसे ज़्यादा गलत है, सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा अन्याय हिंदू धर्म में हो रहा है। जो भी अम्बेडकर की राजनीति करते हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं। हमने समय समय पर ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां पर लोगों ने देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, कई बार गालियां भी दी हैं, कई बार मजाक उड़ाया है। ये चीज़ें आप नोटिस करेंगे कि देने वाला भी हिंदू है और जिनके ऊपर ये टिप्पणियां की जा रही हैं वो भी हिंदू देवी देवता ही हैं, जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ना तो ये हेट स्पीच के दायरे में आता है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई होती है। बस सभी ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म की सहनशीलता को, सहिष्णुता को, क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है ये विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म तो है ही, साथ ही संवेदनशील धर्म है। भले ही संख्या या अनुयायियों की संख्या ईसाइयों की ज्यादा हो, मुसलमानों की ज्यादा हो, लेकिन जो मानवता का सही पाठ कहीं अगर पढ़ाया जाता है तो वो सनातन धर्म में पढ़ाया जाता है। और अगर आप देखें तो वाद विवाद भी इसी में है। आप प्रश्न भी उठा सकते हैं, आप बहस भी कर सकते हैं, तर्क भी दे सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता हमें सनातन में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अब इसी का फायदा उठाकर कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोटों की धांधली के लिए, ध्रुवीकरण के लिए दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास करते हैं। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि एक समय था, एक जमाना था जब जो कह सकते हैं कि जो तब एक वर्ग के साथ अन्याय हुआ था, अत्याचार उन पर हुए थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है और आरक्षण की व्यवस्था के बाद तो चीजें बहुत ज्यादा बराबरी पर आ चुकी हैं। फिर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म के भीतर ही जातिगत खाई पैदा करना चाहते हैं, जातियों के बीच एक मतभेद की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, दो जातियों के लोग आपस में भिड़ जाएं और हिंदू धर्म की जो नींव है वो कमजोर हो जाए, इसका प्रयास करते हैं। क्यों? वोट के लिए। मंझनपुर से विधायक हैं जो कि समाजवादी पार्टी के ये विधायक हैं और ये राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, इंद्रजीत सरोज इनका नाम है, अखिलेश यादव के काफी करीबी भी माने जाते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर काफी ज्यादा टिप्पणियां करी, अभद्र टाइप की। जैसे इन्होंने कहा कि जो आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता जो आए, गजनी हो या गौरी हो या बिन कासिम हो, ये जब भारत आए तो फिर हिंदू देवी देवता क्या कर रहे थे? श्राप क्यों नहीं दे दिया? मुसलमान उस समय भस्म हो जाते, लंगड़े हो जाते और मंदिरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन आक्रमणकारियों को रोक सकते। इन्होंने ये भी कहा कि हम अपना भगवान जो है, जो पीडीए के लोग यानी कि जो अखिलेश यादव एक चुनावी नारा देते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं। आप किसको क्या मानते हैं, किसको अपना भगवान मानते हैं, इसे हमें कोई हमारा लेना देना नहीं है। ये आपकी स्वतंत्रता है और भारत का संविधान भी ये आज़ादी आपको देता है। लेकिन भारत का संविधान ये आज़ादी आपको नहीं देता कि आप किसी और की देवी देवता का अपमान करें, पहली बात। दूसरी बात, महापुरुषों का अपमान करें। अब इसी समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं रामजी सुमन। रामजी जो सुमन है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। इन्होंने महाराणा सांगा पर एक टिप्पणी करी थी। उसके बाद इन्होंने एक और टिप्पणी करी। इन्होंने ये कह दिया कि अगर खुदाई मस्जिदों की हो रही है और उसमें से मंदिर निकल रहे हैं तो फिर मंदिरों के नीचे भी बौद्ध मठ है। पूरे मामले पर जो पार्टी के मुखिया हैं, अखिलेश यादव अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इतिहास में सबको नहीं जाना चाहिए। मैंने बयान नहीं सुना, लेकिन इतिहास की बातों को नहीं खरीदना चाहिए। हम भी क्या कहें बताइए? ये चंद वोटों के लिए इस तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है, इस तरीके के विवादित बयान दिए जाते हैं।